हिरण्यकश्यप कौन था? दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और दीति के पुत्र थे ये। हैरानी की बात है, दीति ऋषि पत्नी थी। ऋषि के घर में राक्षस उत्पन्न हो जाए, ये बहुत हैरानी की बात है। इसीलिए संतों ने कहा कि समय को पहचानो, मुहूर्त की पहचान करो, समय की पहचान करो। अगर समय की पहचान न कर सके तो फिर जीवन बड़ा दुखदाई हो जाएगा। सज्जनों, दीति कुछ समय में अपने पति कश्यप ऋषि की पत्नी थी और कुछ समय में पुत्र की मांग कर देती है। पति ने कहा, ऋषि ने कहा, ये समय ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है। आजकल लोग क्यों परेशान हैं? समय की पहचान नहीं है। घोड़े गधे कुत्ते की तरह जीवन हो जाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, किस लिए? ध्यान दीजिए, सरकार कहती है कि पूरे भारत को साक्षर बनाना है, एडुकेटेड बना देना है। वी इंडियन आर नॉट 100% लिटरेट। हम लोग 100% शिक्षित नहीं है अभी। सरकार कहती है कि 100% शिक्षित हो जाएं, लेकिन नहीं है। इसीलिए हम लोग सरकार में बैठे हुए लोगों से निवेदन करते रहते हैं कि शिक्षा, भौतिक शिक्षा पर बहुत जोर है, लेकिन भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देश के लोगों को दिया जाए। सज्जनों, सत्संग क्या है? सत्संग में आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक क्या है? अध्यात्म क्या है? ध्यान से सुनिए, अधिआत्म, टू नो योर सेल्फ, दिस इज द अध्यात्म, दिस इज द स्पिरिचुअल। अध्यात्म शिक्षा की कमी की वजह से दीति नारी थी, लेकिन समय का पहचान नहीं हुआ तो गर्भ से 2 राक्षसों को जन्म देती है। बड़ा भाई कौन? हिरण्याक्ष, और छोटा भाई हिरण्यकश्यप। हम आप कभी कभी देखते हैं, फलाना बाबू बहुत सज्जन, बहुत अनुशासित, लेकिन पुत्र बड़ा उदंड हो गया। वजह क्या है? वजह यही है कि समय की पहचान नहीं कर सके। इसलिए संत लोग कहते हैं कि परमात्मा से मांगिए तो मांगने के साथ साथ बंधन में मत चले जाइए। भगवान सूर्य को देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, अश्विनी कुमार देवता है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है। तो सूर्य भगवान से दंभोद्भव जो राक्षस था मांगता क्या है कि मुझे अजर अमर बना दीजिए। और यही बात ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप मांगा था, मुझे कोई ना मार सके, यह वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं दिन में न मरूं और रात में भी न मरूं, ऐसा तो आप बोल सकते हैं? ये वरदान तो दे सकते हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, ये वरदान मैं दे सकता हूं कि दिन में आप नहीं मरेंगे, रात में भी नहीं मरेंगे। हिरण्यकश्यपु बड़ा खुश हो गया कि दिन में न मौत होगी न रात में होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मांगा, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। फिर हिरण्यकश्यपु कहता है, ना मुझे नर मारे न पशु मार सके। बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यपु कहने लगे, वरदान तो आपसे मैं यही मांग रहा था कि मैं मरूं नहीं, लेकिन आप घुमा कर दे दिया। नाक सीधा पकड़ने के लिए कह रहा था, आपने टेढ़ा पकड़वा दिया। क्या मतलब? हिरण्यकश्यपु क्या मतलब? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, अमरता का वरदान मैंने दिया ही नहीं। नहीं मरोगे दिन में, नहीं मरोगे रात में, लेकिन सुबह शाम तो छूट गया तुमसे। सुबह में तो नहीं कहा कि सुबह में नहीं मरूंगा, शाम में नहीं मरूंगा है। अब इससे आगे कोई वरदान मैं नहीं दे सकता। हिरण्यकश्यपु डर गया। कोई नहीं, सुबह शाम को देख लेंगे। आप जानते हैं, प्रसंग को आपने सुना होगा, नरसिंह भगवान आए। सिर सिंह का और शरीर नर का, नर सिंह। खंभे को तोड़ते हुए प्रहलाद को जब बहुत दुख दिया, भगवान प्रतिज्ञा ली है, मेरे भक्त को, मेरे संत को, मेरे साधु को, मेरे सज्जन को जब कोई कष्ट देता है, जो कोई मेरे साध दुखावे, जड़ा मूल से खो, जड़ मूल से उसे नष्ट कर देता हूं, ऐसा भगवान कहते। प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू हमेशा कहता है मेरा परमात्मा सभी जगह है, क्या मेरे महल में जो मोटा खंभा है इसमें भी तुम्हारा परमात्मा है? प्रहलाद ने कहा, मुझ में और तुम में, खड्ग और खंभ में, जिस तलवार को आप चमकाते हो मेरे तरफ, मारने की धमकी देते हो, उस तलवार में भी मेरे ठाकुर हैं, मेरे नारायण हैं। और जिस हाथ से तलवार को पकड़े हो, उस हाथ में भी मेरे नारायण हैं, मेरे ठाकुर हैं। सज्जनों, प्रहलाद जी ने कहा, जिस खंभे से, जिस स्तंभ से मुझे बांध रखे हो मेरे पिताजी, इस स्तंभ में भी मेरे ठाकुर हैं। वो तो बड़ा मूढ़ प्राणी था हिरण्यकश्यपु। ध्यान दीजिए, मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि जब मनुष्य को अधिक धन हो जाता है, कुयोग्य, अयोग्य, जो अयोग्य है, जो कुसंस्कारी है, ऐसे लोगों को धन हो जाता है तो धन का सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है। ध्यान दीजिए, शराब फ्री में मिलता है क्या? शराब फ्री में? और मैं तो ये सुना हूं कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन फिर भी शराब चलती है बिहार में। और चलती नहीं है, दौड़ती है। फ्री में नहीं मिलती है शराब, लेकिन शराब को लक्ष्मी देकर खरीदते हैं लोग। जैसे लक्ष्मी यानी धन, रुपया, जैसे पर्स से, पॉकेट से लक्ष्मी को निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, माता लक्ष्मी उसी समय कांप जाती है, थरथरा जाती है। ये कहां भेज रहा है मुझे? जिस समय पॉकेट से, पर्स से लक्ष्मी माता को यानी रुपये को, पैसे को
रुपये पैसे को कसाई के हाथ में देता है। रुपया लक्ष्मी के रूप में है, माता लक्ष्मी उस समय कांपती है। मांस खाने वाले को गंदे नाली के पास बिठाइए, जहां बहुत दुर्गंध होती है। जो मांस खाते हैं उनको गंदी नाली के पास बिठाइए कि लीजिए सुगंध, क्योंकि आप तो बहुत निकृष्ट चीज खाते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, गंदी नाली के पास नहीं बैठेंगे। कसाई के दुकान पर बैठेंगे? बोले नहीं, खरीदेंगे निकल जाएंगे। क्यों? सज्जनों, दुरुपयोग नहीं, ध्यान दीजिए। आप लोग पठित समाज के लोग, आप लोग सत्संगी हैं। मैं तो कहूंगा मेरे इस बात को जरूर अपने इष्ट मित्रों से कहिएगा, जो मांस खाते हो, जो शराब पीते हो। जीवन में क्या सार है? सुबह में मैंने निवेदन किया था, जगत का सार क्या है? किसी संत से पूछिए। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। जैसे दूध का सार घी है, फूलों का सार उसकी सुगंध है, शरीर का सार क्या है? आप हैं। द एसेंस ऑफ बॉडी, व्हाट इज दैट? एसेंशियल पार्ट, दैट इज वेरी यू। आप हैं, आप आत्मा है। तो जो सत्संग करते हैं, सत्संग भाई बंधु गुरुजन माता बहनें सत्संग करते हैं, करती हैं, तो समाज में शांति की स्थापना होगी। स्वयं सुखी और दूसरे को भी सुखी करेंगे। हिरण्यकश्यपु के घर में भक्त आए, भक्त। हिरण्यकश्यपु के घर में भक्त का जन्म हुआ, प्रहलाद। सज्जनों, संस्कार हम आप टेलीविजन देखते हैं, चैनल का नाम देख लोगों ने रखा है क्या? आस्था और श्रद्धा, संस्कार, साधना। हम आप उस शब्द का उपयोग करते हैं जो हमें छूता है। तो जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, संस्कार। और ये संस्कार दरअसल में सत्संग में प्राप्त होता है, गुरुजनों से प्राप्त होता है, पूज्य जनों से प्राप्त होता है। संस्कार बाजार में नहीं खरीद सकते। यू कैन नॉट बाय सच ए वैल्यूएबल थिंग्स इन द मार्केट। बाजार में नहीं खरीद सकते। इसीलिए इस सत्संग को मेला भी कहा गया, सत्संग मेला। इसमें लोग संस्कार खरीदते हैं, इसमें लोग पुण्य खरीदते हैं। और खरीदने के लिए क्या चाहिए? आपकी श्रद्धा ही आपकी पूंजी है। हिरण्यकश्यपु कौन था? दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। और दीति के पुत्र थे ये। हैरानी की बात है, दीति ऋषि पत्नी थी। ऋषि के घर में राक्षस उत्पन्न हो जाए, ये बहुत हैरानी की बात है। इसीलिए संतों ने कहा कि समय को पहचानो, मुहूर्त की पहचान करो, समय की पहचान करो।
अगर समय की पहचान न कर सके तो फिर जीवन बड़ा दुखदाई हो जाएगा। सज्जनों, दीति कुछ समय में अपने पति कश्यप ऋषि की पत्नी थी और कुछ समय में पुत्र की मांग कर देती है। पति ने कहा, ऋषि ने कहा, ये समय ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है। आजकल लोग क्यों परेशान हैं? समय की पहचान नहीं है। घोड़े गधे कुत्ते की तरह जीवन हो जाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, किस लिए? ध्यान दीजिए, सरकार कहती है कि पूरे भारत को साक्षर बनाना है, एडुकेटेड बना देना है। वी इंडियन आर नॉट 100% लिटरेट। हम लोग 100% शिक्षित नहीं है अभी। सरकार कहती है कि 100% शिक्षित हो जाएं, लेकिन नहीं है। इसीलिए हम लोग सरकार में बैठे हुए लोगों से निवेदन करते रहते हैं कि शिक्षा, भौतिक शिक्षा पर बहुत जोर है, लेकिन भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देश के लोगों को दिया जाए। सज्जनों, सत्संग क्या है? सत्संग में आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक क्या है? अध्यात्म क्या है? ध्यान से सुनिए, अधि आत्म, टू नो योर सेल्फ, दिस इज द अध्यात्म, दिस इज द स्पिरिचुअल। अध्यात्म शिक्षा की कमी की वजह से दीति नारी थी, लेकिन समय का पहचान नहीं हुआ तो गर्भ से 2 राक्षसों को जन्म देती है। बड़ा भाई कौन? हिरण्याक्ष, और छोटा भाई हिरण्यकश्यप। हम आप कभी कभी देखते हैं फलाना बाबू बहुत सज्जन, बहुत अनुशासित, लेकिन पुत्र बड़ा उदंड हो गया। वजह क्या है? वजह यही है कि समय की पहचान नहीं कर सके। इसलिए संत लोग कहते हैं कि परमात्मा से मांगिए तो मांगने के साथ साथ बंधन में मत चले जाइए। भगवान सूर्य को देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, अश्वनी कुमार देवता है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है। तो सूर्य भगवान से दंभोद्भव जो राक्षस था मांगता क्या है कि मुझे अजर अमर बना दीजिए। और यही बात ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु मांगा था, मुझे कोई ना मार सके यह वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं दिन में न मरूं और रात में भी न मरूं, ऐसा तो आप बोल सकते हैं, ये वरदान तो दे सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, ये वरदान मैं दे सकता हूं कि दिन में आप नहीं मरेंगे, रात में भी नहीं मरेंगे। हिरण्यकश्यपु बड़ा खुश हो गया कि दिन में न मौत होगी न रात में होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मांगा, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। फिर हिरण्यकश्यपु कहता है, ना मुझे नर मारे न पशु मार सके, बोले तथास्तु।
हिरण्यकश्यपु कहने लगे, वरदान तो आपसे मैं यही मांग रहा था कि मैं मरूं नहीं, लेकिन आप घुमा कर दे दिया। नाक सीधा पकड़ने के लिए कह रहा था, आपने टेढ़ा पकड़वा दिया। क्या मतलब हिरण्यकश्यपु, क्या मतलब? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, अमरता का वरदान मैंने दिया ही नहीं। नहीं मरोगे दिन में, नहीं मरोगे रात में, लेकिन सुबह शाम तो छूट गया तुमसे। सुबह में तो नहीं कहा कि सुबह में नहीं मरूंगा, शाम में नहीं मरूंगा है। अब इससे आगे कोई वरदान में नहीं दे सकता। हिरण्यकश्यपु डर गया, कोई नहीं, सुबह शाम को देख लेंगे। आप जानते हैं प्रसंग को, आपने सुना होगा। नरसिंह भगवान आए, सिर सिंह का और शरीर नर का, नर सिंह। खंभे को तोड़ते हुए प्रहलाद को जब बहुत दुख दिया, भगवान प्रतिज्ञा ली है, मेरे भक्त को, मेरे संत को, मेरे साधु को, मेरे सज्जन को जब कोई कष्ट देता है, जो कोई मेरे साध दुखावे, जड़ा मूल से खो, जड़ मूल से उसे नष्ट कर देता हूं, ऐसा भगवान कहते। प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू हमेशा कहता है मेरा परमात्मा सभी जगह है, क्या मेरे महल में जो मोटा खंभा है इसमें भी तुम्हारा परमात्मा है? प्रहलाद ने कहा, मुझ में और तुम में, खड्ग और खंभ में, जिस तलवार को आप चमकाते हो मेरे तरफ, मारने की धमकी देते हो, उस तलवार में भी मेरे ठाकुर हैं, मेरे नारायण हैं। और जिस हाथ से तलवार को पकड़े हो, उस हाथ में भी मेरे नारायण हैं, मेरे ठाकुर हैं। सज्जनों, प्रहलाद जी ने कहा, जिस खंभे से, जिस स्तंभ से मुझे बांध रखे हो मेरे पिताजी, इस स्तंभ में भी मेरे ठाकुर हैं। वो तो बड़ा मूढ़ प्राणी था हिरण्यकश्यपु। ध्यान दीजिए, मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि जब मनुष्य को अधिक धन हो जाता है, कुयोग्य, अयोग्य, जो अयोग्य है, जो कुसंस्कारी है, ऐसे लोगों को धन हो जाता है तो धन का सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है। ध्यान दीजिए, शराब फ्री में मिलता है क्या? शराब फ्री में? और मैं तो ये सुना हूं कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन फिर भी शराब चलती है बिहार में। और चलती नहीं है, दौड़ती है। फ्री में नहीं मिलती है शराब, लेकिन शराब को लक्ष्मी देकर खरीदते हैं लोग। जैसे लक्ष्मी यानी धन, रुपया, जैसे पर्स से, पॉकेट से लक्ष्मी को निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, माता लक्ष्मी उसी समय कांप जाती है, थरथरा जाती है, ये कहां भेज रहा है मुझे। जिस समय पॉकेट से, पर्स से लक्ष्मी माता को यानी रुपये को, पैसे को, रुपये पैसे को कसाई के हाथ में देता है, रुपया लक्ष्मी के रूप में है, माता लक्ष्मी उस समय कांपती है। मांस खाने वाले को गंदे नाली के पास बिठाइए, जहां बहुत दुर्गंध होती है। जो मांस खाते हैं उनको गंदी नाली के पास बिठाइए कि लीजिए सुगंध, क्योंकि आप तो बहुत निकृष्ट चीज खाते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं,
गंदी नाली के पास नहीं बैठेंगे, कसाई के दुकान पर बैठेंगे? बोले नहीं, खरीदेंगे निकल जाएंगे। क्यों? सज्जनों, दुरुपयोग नहीं, ध्यान दीजिए। आप लोग पठित समाज के लोग, आप लोग सत्संगी हैं। मैं तो कहूंगा मेरी इस बात को जरूर अपने इष्ट मित्रों से कहिएगा, जो मांस खाते हो, जो शराब पीते हो। जीवन में क्या सार है? सुबह में मैंने निवेदन किया था, जगत का सार क्या है? किसी संत से पूछिए। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। जैसे दूध का सार घी है, फूलों का सार उसकी सुगंध है, शरीर का सार क्या है? आप हैं। द एसेंस ऑफ बॉडी, व्हाट इज दैट? एसेंशियल पार्ट, दैट इज वेरी यू। आप हैं, आप आत्मा है। तो जो सत्संग करते हैं, सत्संग भाई बंधु गुरुजन माता बहनें सत्संग करते हैं, करती हैं, तो समाज में शांति की स्थापना होगी, स्वयं सुखी और दूसरे को भी सुखी करेंगे। हिरण्यकश्यपु के घर में भक्त आए, भक्त। हिरण्यकश्यपु के घर में भक्त का जन्म हुआ, प्रहलाद। सज्जनों, संस्कार हम आप टेलीविजन देखते हैं, चैनल का नाम देख लोगों ने रखा है क्या? आस्था और श्रद्धा, संस्कार, साधना। हम आप उस शब्द का उपयोग करते हैं जो हमें छूता है, तो जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, संस्कार। और ये संस्कार दरअसल में सत्संग में प्राप्त होता है, गुरुजनों से प्राप्त होता है, पूज्य जनों से प्राप्त होता है। संस्कार बाजार में नहीं खरीद सकते। यू कैन नॉट बाय सच ए वैल्यूएबल थिंग्स इन द मार्केट। बाजार में नहीं खरीद सकते। इसीलिए इस सत्संग को मेला भी कहा गया, सत्संग मेला। इसमें लोग संस्कार खरीदते हैं, इसमें लोग पुण्य खरीदते हैं। और खरीदने के लिए क्या चाहिए? आपकी श्रद्धा ही आपकी पूंजी है।